हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टी एंड टॉक्स। तो ना आज की स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने अपने टैलेंट, चार्म और डेडिकेशन से पूरे हॉलीवुड में अपना नाम बना लिया, और वो है नीना डोबरव। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो हु इज़ नीना डोबरव? तो नीना का जन्म 9 जनवरी 1989 को सोफिया बुल्गारिया में हुआ था। उनका पूरा नाम है निकोलिना केमेनोवा डोबरव और उनके फादर का नाम है केमन डोबरव, जो एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, और उनकी माँ मिशेला डोबरव एक आर्टिस्ट हैं। नीना का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम अलेक्जेंडर डोबरव है। तो चलिए बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। जब नीना 2 साल की थी तब उनकी फैमिली बुल्गारिया से कनाडा शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पर उन्होंने ना अपना बचपन टोरंटो में बिताया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब नीना 10 साल की थी तो उन्होंने ना अपनी माँ के साथ बुल्गारिया में दोबारा कुछ साल बिताए थे। मतलब उनके अंदर दोनों कल्चर्स का एक परफेक्ट मिक्स है। नीना ने अपनी स्कूलिंग की ब्रेंडनबर्ग जूनियर पब्लिक स्कूल और जीबी टायरल सीनियर पब्लिक स्कूल से, जहां उन्होंने पढ़ाई ही नहीं बल्कि बैलेट, जैज और रिदमिक जिम्नास्टिक्स में भी अपना टैलेंट दिखाया। बचपन से ही नीना को आर्ट और परफॉर्मेंस में ना इंटरेस्ट था, तो इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया था वेक्सफोर्ड कॉलेजिएट स्कूल फॉर द आर्ट्स, टोरंटो, और वहीं से उन्होंने एक्टिंग और परफॉर्मेंस की दुनिया में अपना फर्स्ट स्टेप रखा। बाद में उन्होंने रायर्सन यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया, लेकिन बाद में ना अपने एक्टिंग प्रोफेशन के चलते उन्होंने वो डिग्री कंप्लीट नहीं की। और ऑनेस्टली उसके बाद जो उनका करियर ऊंचा गया था, उसके बाद सबको पता लग गया था कि नीना ने ना बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। इतनी यंग एज में एक नए देश में शिफ्ट होना, न्यू कल्चर अडेप्ट करना और फिर भी अपने ड्रीम के लिए चेस करना, उनके लिए स्टैंड लेना, दिस शोज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड शी वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशनल जर्नी की, कि कैसे एक यंग गर्ल ने अपने टैलेंट और डेडिकेशन से हॉलीवुड में अपना नाम बनाया। नीना ने अपनी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी एक छोटे टीवी रोल से। उनका पहला नोटिसेबल रोल था डिग्रेसी द नेक्स्ट जनरेशन, जहां उन्होंने मिया जोन्स का कैरेक्टर प्ले किया था। ये रोल उनके लिए परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन बना, लेकिन उनका ब्रेक थ्रू मोमेंट आया जब उनको मिला द वैम्पायर डायरीज का लीड रोल। इस शो में ना नीना ने एलिना गिलबर्ट का रोल प्ले किया था, और साथ ही उन्होंने कैथरीन पियर्स डॉपलगैंगर का चैलेंजिंग कैरेक्टर भी प्ले किया था। ये शो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ था, और इसी के साथ नीना को ना मिला इंटरनेशनल फेम और रिकॉग्निशन। अपार्ट फ्रॉम द टीवी, नीना ने ना काफ़ी हॉलीवुड फिल्म्स में भी अपना टैलेंट दिखाया है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे शोज़ की। द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिव रोल प्ले किया था और अपनी वर्सटैलिटी भी दिखाई थी। लेट्स बी कॉप्स, एक कॉमेडी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट हुई थी। द फाइनल गर्ल्स 2014, एक हॉरर कॉमेडी जॉनर में उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। फ्लैट लाइनर्स 2017 रीमेक, एक साइंस फिक्शन थ्रिलर जिसमें उनका परफॉर्मेंस काफ़ी प्रेज हुआ था। देन उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था ट्रिपल एक्स, रिटर्न ऑफ जेंडर केज, एक्शन पैक्ड हॉलीवुड फिल्म जिसमें उन्होंने अपनी एक्शन स्किल्स और स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई। नीना ने ना सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के रोल में भी अपना हाथ आजमाया। उनका रिसेंट प्रोजेक्ट सी गर्ल 2023 में उन्होंने एक लीड रोल के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का भी काम किया, और ये दिखाता है कि नीना ना सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं है, वो एक मल्टी टैलेंट प्रोफेशनल है। और आगे का प्लान भी इक्वली एक्साइटिंग है। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बियर कंट्री है जिसमें उनको लीड रोल में कास्ट किया गया है। ये एक्शन थ्रिलर फिल्म उनकी वर्सटैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस को और हाईलाइट करेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नीना डोबरव के पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके पास्ट रिलेशनशिप्स और रिसेंट अपडेट के साथ। नीना ने काफ़ी हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप्स मेंटेन किए हैं ओवर द ईयर्स। चलिए देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले नीना जिनके साथ रिलेशनशिप में थी उनका नाम इयन सोमर होल्डर है, 2010 से 2013 तक। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पर नीना ने एलिना गिलबर्ट और कैथरीन पियर्स का रोल प्ले किया था द वैम्पायर डायरीज में, वहीं पे इयन सोमर होल्डर ने डेमन सेल्वाटोर का कैरेक्टर प्ले किया था। तो और नीना ने और इयन ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था, और नीना और इयन की जो फर्स्ट मीटिंग वो द वैम्पायर डायरीज के सेट पर ही हुई थी, और साथ में काम करते करते इनको प्यार हो गया था, और 2010 में इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था जो कि 2013 तक चला था। इनका जो ब्रेकअप था वो पब्लिक रहा, लेकिन दोनों ने शो के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को कंटिन्यू किया। तो नेक्स्ट जो नीना के बॉयफ्रेंड थे उनका नाम है डेरेक हो। 2013 में इनका जो रिलेशनशिप था वो कुछ ही महीनों का था। इयन के ब्रेकअप के बाद नीना ने डांसर और कोरियोग्राफर डेरेक के साथ काफ़ी ब्रीफ रिलेशनशिप रखा। ये रिलेशनशिप शॉर्ट लिव था और एम्बिकली एंड हुआ। के बाद जो नीना के बॉयफ्रेंड थे वो थे ऑस्टिन स्टोवर, 2015 से 16 तक। इनका रिलेशनशिप लगभग 1 साल तक चला। नीना ने एक्टर ऑस्टिन स्टोवल के साथ डेटिंग की रिलेशनशिप प्राइवेट रखी, और 2016 में इनका ये रिलेशनशिप एंड हुआ। इसके बाद नीना ग्लेन पॉवल के साथ रिलेशनशिप में थी,
2016 से 17 तक। ये रिलेशनशिप लगभग 1 साल तक था। एक्टर ग्लेन के साथ नीना का जो रिलेशनशिप था ये मोस्टली पब्लिक इवेंट्स में दिखाई दिया गया और 2017 में जाकर ये एंड हुआ। इसके बाद 2019 में नीना ने डेट किया ग्रेंट मेलन को लेस देन 1 ईयर। नीना ग्रेंट मेलन के साथ लिंक्ड थी, लेकिन ये रिलेशनशिप भी शॉर्ट लिव था। इसके बाद नीना ने डेट किया शॉन वाइट को 2020 से 2025 तक। इनका जो ये रिलेशनशिप था लगभग 5 साल तक चला। नीना ने ओलंपिक स्नोबोर्डर शॉन वाइट के साथ 2020 में रिलेशनशिप स्टार्ट किया था और अक्टूबर 2024 में इनका एंगेजमेंट भी हुआ था। लेकिन लास्ट मंथ सितंबर 2025 में रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने अपने एंगेजमेंट को कॉल्ड ऑफ किया है आफ्टर डेटिंग 5 ईयर्स। ये डिसीजन म्यूचुअल था और लव एंड डीप रिस्पेक्ट के साथ लिया गया था। तो चलिए बात करते हैं कुछ रीसेंट इवेंट्स के बारे में। नीना ने अपना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ था विद शॉन वाइट, जो कि एक फेमस प्रोफेशनल स्नोबोर्डर है। ये रिलेशनशिप चल रहा था अराउंड 5 ईयर्स तक और अक्टूबर 2024 में इन दोनों ने एंगेजमेंट भी अनाउंस किया था। लेकिन सितंबर 2025 में रिपोर्ट्स आई कि नीना और शॉन ने अपने एंगेजमेंट और रिलेशनशिप को म्यूचुअल डिसीजन से एंड कर लिया है। रीज़न क्या था? सोर्स के मुताबिक नीना चाह रही थी कि दोनों शादी और फैमिली स्टार्ट करें, लेकिन शॉन उस स्टेज पर रेडी नहीं था और ये ब्रेकअप उनके लिए अनडाउटेडली इमोशनल था। लेकिन नीना ने इसे ग्रेसफुली हैंडल किया। देखा जाए ना ही नीना और ना ही शॉन ने पब्लिकली इस पर कोई भी कमेंट किया है और जो भी ये उनके ब्रेकअप की न्यूज़ आ रही हैं वो डिफरेंट सोर्सेज की साइड से आ रही हैं। फॉलोइंग द ब्रेकअप नीना हैज़ बीन सीन स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फोकसिंग ऑन हर पर्सनल वेलबींग। तो रिसेंटली ना उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पेरिस ट्रिप की कुछ हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए हैं। नीना कुछ वैल्यूएबल टाइम अपने फैमिली वेलबींग्स और फैशन इवेंट को अटेंड करती हुई दिखाई दी गई हैं। तो अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप्स, नीना का नाम काफ़ी कंट्रोवर्सीज के साथ भी मीडिया में अभी रिसेंटली आया हुआ है, मोस्टली प्रोफेशनल रीजंस की वजह से। सबसे नोटिसेबल जो उनका था डिपार्चर फ्रॉम द वेम्पायर डायरीज। तो इसके बारे में अभी रिसेंटली ही नीना ने ओपनली इसको रिवील किया है रीज़न। नीना ने बताया कि रीज़न जो उनका था वो था पे डिस्पैरिटी को लेकर। उनको उनके मेल को स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत कम पेमेंट मिल रहा था, जबकि उनका जो वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इक्वल थी। शो रनर्स ने कैथरीन पियर्स के सीन्स को रिड्यूस किया था ताकि उनको एक्स्ट्रा पेमेंट ना देना पड़े। नीना का ये डिसीजन प्रोफेशनल और प्रिंसिपल था और इससे उनकी सेल्फ वर्थ और इंटीग्रिटी क्लियर होती है। मीडिया में र्यूमर्स भी आए कि उनका एग्जिट जो है वो इयन सोमर होल्डर के साथ पास्ट रिलेशनशिप की वजह से हुआ, लेकिन नीना ने क्लैरिफाई किया कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वो बस अपनी करियर और प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड लेती हैं और अभी के लिए नीना का फोकस उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर है। उनकी रीसेंट फिल्म सिक गर्ल्स में उन्होंने एक लीड रोल और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दोनों किया है और आने वाला प्रोजेक्ट बियर कंट्री भी उनकी पर्सनैलिटी शोकेस करेगा और ये दिखाता है कि नीना अब भी चैलेंज लेने से और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये थी नीना टॉपरफ की कहानी, एक लड़की जो बुल्गारिया से कनाडा आई और जिन्होंने अपने टैलेंट और डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म से हॉलीवुड में अपना नाम बनाया। नीना ने हमेशा दिखाया कि अपनी वैल्यू और प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा रहना कितना ज़रूरी है, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ। उनकी जर्नी हमेशा इंस्पायर करती है कि हमें भी अपनी लाइफ में इंटीग्रिटी, पैशन और परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। So yeah, that's it for this video. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe to TN Talks. I'll see you in the next one. Thank you. Bye.